हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी BCA। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन की, जो कि क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये वीडियो CBSE, ICSE और स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की। इससे पहले अगर आपने रिडॉक्स रिएक्शन का वीडियो लेक्चर 1 नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप पहले वीडियो लेक्चर 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने रिडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन समझाया है और क्लासिकल आइडिया समझाया है। और इस वीडियो में हम रिडॉक्स रिएक्शन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के तरीके से समझेंगे और एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू रिडॉक्स रिएक्शन को समझाया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने टॉपिक में पहले ही बता दिया कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू ही रिडॉक्स रिएक्शन को समझाया जाएगा, इसलिए इस मैथड को मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं या इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट कहते हैं, राइट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मॉडर्न कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट, अकॉर्डिंग टू विच रिडॉक्स रिएक्शंस आर डिफाइंड एज फॉलोज। भाई जहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस की बात करते हैं और उसके बेसिस पे जब रिडॉक्स रिएक्शन को समझते हैं तो ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है, जबकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन कंसेप्ट क्लासिकल कंसेप्ट था, राइट। तो एक मॉडर्न कंसेप्ट है और इसे इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट भी कहा जाता है। इसकी बेसिस पे जो ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है, उन रिएक्शन को कैसे समझते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करें ऑक्सीडेशन की, तो मॉडर्न कंसेप्ट या इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट की बेसिस पे ऑक्सीडेशन कैसे समझाया जाता है कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी सब्सटेंस के द्वारा, चाहे वो एटम हो या आयन हो या मॉलिक्यूल हो, उसके द्वारा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता हो। तो हम क्या बोल देंगे, इट इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और एन आयन और अ मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है किसी एटम में से, किसी आयन में से या किसी मॉलिक्यूल में से। तो अगर हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, तो हम कहेंगे M एक एलिमेंट है जो कि Mn+ आयन बनाता है और वहाँ पे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। और क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए इस हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस हुए, और उसी के अकॉर्डिंग इस m पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जितना n लॉस हुआ है, राइट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए ध्यान से। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे बात की है सोडियम एलिमेंट की, तो हम अच्छे से जानते हैं सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन का लूज करके Na+ आयन बनाएगा, और क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे Na पे +1 चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, जिस वजह से ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाती है। इसी तरह से आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने बात की है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, जिस वजह से मैग्नीशियम आयन Mg+2 आयन का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, इसलिए एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाती है, राइट। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्योंकि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन को डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। तो हम क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस भी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन से रिलेटेड। इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट रहा है, तो जब किसी एटम या आयन या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन हटेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो ऑक्सीडेशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होने की वजह से किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे, Fe+2 आयन जब इलेक्ट्रॉन का लूज कर देगा तो Fe+3 आयन बनाएगा। Fe+2 जो कि फेरस आयन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद Fe+3 फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप देख सकते हैं आयरन पे चार्ज +2 से +3 हो रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से
पॉजिटिव चार्ज +2 से +3 में इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। राइट, तो हम ये कह सकते हैं इन दिस प्रोसेस द नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेज। कैसे हुआ, तो देखिए 2Cl- गिव्स Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन। 2Cl- तो क्या हो गया, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो Cl पे 0 चार्ज आ गया। तो -1 से 0 होना नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है और नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, तो हमने सारे जो ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बातें थी उनकी बात की हमने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट या मॉडर्न कंसेप्ट की बेसिस पे रिडक्शन को कैसे समझा जाता है, तो स्टूडेंट्स आप एक बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि रिडक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन का कॉम्प्लीमेंट्री है, जस्ट उसका रिवर्स है। जैसा ऑक्सीडेशन में होगा उसका बिल्कुल रिवर्स रिडक्शन में होगा। ऑक्सीडेशन में आपने क्या पढ़ा मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। तो रिडक्शन में क्या होगा, कोई भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन का गेन करने से जो सारी बातें होंगी जो रिडक्शन में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से रिडक्शन को कैसे डिफाइन किया गया। इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और बाय एन आयन और बाय एन मॉलिक्यूल। ठीक है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होता है गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स, किसके द्वारा, बाय एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो अगर हम रिडक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कह देंगे Mn+ n इलेक्ट्रॉन्स गिव्स m, यानी कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होगी अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगी तो m एक न्यूट्रल एटम बना लेगी। यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्योंकि ऑलरेडी इस पे पॉजिटिव चार्ज था इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल एटम का फॉर्मेशन होगा। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो कैसे उसके अंदर चार्ज का वेरिएशन होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो जो यहाँ पे हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखा है ये किसी मेटल के लिए पॉसिबल है जहाँ पे मेटल पे चार्ज Mn+ होगा और वो मेटल आयन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा तो एक न्यूट्रल मेटल एटम का फॉर्मेशन होगा। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल 1, सिल्वर आयन Ag+ जो है वो जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो Ag बना लेगा। तो यहाँ पे सिल्वर प्लस आयन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और सिल्वर मेटल का फॉर्मेशन हुआ तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ और क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन हाफ रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम क्या बोल देंगे एग्जाम्पल नंबर 2 में कि कॉपर +2 जब 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करेगा तो कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है इसलिए ये भी एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आपने अभी ऊपर ऑक्सीडेशन में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए उसे डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस कहा जाता है, जबकि रिडक्शन जो है, रिडक्शन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है, इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रिडक्शन एक इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस है। तो क्या कहा जाएगा कि रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखिए। इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड हो रहा है तो ऑलरेडी उस स्पीसीज पे पॉजिटिव चार्ज है और आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है। तो हम क्या बोल देंगे, इन रिडक्शन इन दिस प्रोसेस द पॉजिटिव चार्ज डिक्रीजेस। राइट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया Sn+4 आयन, जैसे स्टेनिक आयन कहा जाता है, वो जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो Sn+2 आयन का फॉर्मेशन करेगा जिसे स्टेनस आयन कहते हैं। राइट, तो हम ये कह सकते हैं स्टेनिक आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करने के बाद स्टेनस आयन बनाता है जिसमें कि क्या हो रहा है इस रिएक्शन में, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन करने की वजह से। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का गेन होने की वजह से रिडक्शन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होता है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब नेक्स्ट क्या बात कहना चाह रहे हैं, इन दिस प्रोसेस द नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन के अंदर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो
तो जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के गेन होने की वजह से उस स्पीसीज में, एटम में, आयन में, मॉलिक्यूल में नेगेटिव चार्ज तो बढ़ जाएगा, राइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया, क्लोरीन एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोराइड आयन बनेगा। तो यहाँ पे पहले क्लोरीन पे तो 0 चार्ज था, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो -1 चार्ज एक्वायर कर लिया, राइट। तो इस तरह से कोई भी स्पीसीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे समझा जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, 2 सोडियम सॉलिड प्लस Cl2 गैस गिव्स 2 NaCl। आप देख सकते हैं NaCl में Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है, जबकि यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन पे कोई चार्ज नहीं है। तो सोडियम 0 चार्ज से किस में कन्वर्ट हुआ, +1, और 0 से +1 कैसे बनाया, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, तो 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2 Na+ आयन का फॉर्मेशन हुआ, और क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए सोडियम से सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। जबकि Cl2 से Cl- बन रहा है, कैसे बनेगा ये, तो जब जो 2 क्लोरीन एटम हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेंगे तो वहाँ से 2 क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। तो Cl2 से Cl- के दौरान 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, इसलिए ये एक रिडक्शन प्रोसेस कहलाएगा, राइट। तो आपने क्या देखा, सोडियम से सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन और क्लोरीन से Cl- आयन का फॉर्मेशन, दोनों आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से समझाया। इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो सोडियम से सोडियम आयन का फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन है, जबकि क्लोरीन से क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे सोडियम और सल्फर रिएक्शन करते हैं और सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 Na सॉलिड प्लस सल्फर गिव्स Na2S। आप देख सकते हैं सोडियम पे और सल्फर पे कोई चार्ज नहीं है रिएक्टेंट में, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात करें तो सोडियम पे +1 चार्ज है और सल्फर सल्फाइड आयन के फॉर्म में है तो उस पर -2 चार्ज है। सोडियम से सोडियम प्लस आयन का फॉर्मेशन, अगेन सेम बात वही कहेंगे कि 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेंगे तब 2 Na+ आयन बनेगा, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है इसलिए एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। जबकि सल्फर की बात करें तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो S-2 सल्फाइड आयन का फॉर्मेशन करेगा, और क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है इसलिए रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। तो इसमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हुई, जहाँ 2 सोडियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2 Na+ बनाते हैं। रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हुई, जहाँ पे सल्फर एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन करके सल्फाइड आयन बनाता है, ओके। और इस तरह से आपने देखा कि दोनों एग्जाम्पल को हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के थ्रू अच्छे से समझा, ठीक है। अब आगे देखिए, अब बात करते हैं स्पेशल नोट की, जहां हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से समझने की कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हम कैसे पता लगाएं किसी रिएक्शन में जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, राइट। तो देखिए ध्यान से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच ऑक्सीडाइजेस अदर सब्सटेंसेस एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दे आर द एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे, और खुद रिड्यूस कैसे होंगे, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद खुद रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे, एज दे आर द एक्सेप्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्टर्स हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे इसलिए उनका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। वो खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड, और दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज, ओके। अब इसी तरह से हम रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात कर सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट्स आर द डोनर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच रिड्यूसेस अदर्स एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के डोनर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दूसरों में ऐड हो जाएगा, इसलिए दूसरे सब्सटेंसेस तो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। और उस रिड्यूसिंग एजेंट खुद ने क्या किया,
ऑक्सीडेशन किया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, राइट। तो हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होने की वजह से रिड्यूसिंग एजेंट खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और खुद इलेक्ट्रॉन के डोनर हैं, इस वजह से ऐसा काम करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर देते हैं, राइट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो लेक्चर में देखा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की बेसिस पे हमने रिडॉक्स रिएक्शन को समझा, ऑक्सीडेशन को समझा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, रिडक्शन को समझा, उसके एग्जाम्पल्स देखे और फिर एंड में हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू अच्छे से समझा। उम्मीद करते हैं यहाँ पे जो भी आपको कंसेप्ट बताया गया है समझ में आया होगा, जो भी एग्जाम्पल्स सिखाए गए हैं वो समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, जिसके अंदर जो भी आपको डाउट आया उसको कमेंट सेक्शन में जो आप मेंशन करेंगे उसको बेस्ड हम सेपरेट वीडियो बना के भी आपको समझा देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे चैनल पे जो भी केमिस्ट्री का नया वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक बात स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियो लेक्चर आप अभी देख रहे हैं यूट्यूब पर, इसका अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो इसका PDF नोट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक पे अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करें और वहाँ से नोट्स का PDF डाउनलोड कर लें, जिससे आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं या उसका चाहे तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।